1998 में मैं जब पहली बार विधायक चुना गया, उस समय बिलासपुर एक कस्बे के रूप में था। 1998 से लेकर 2003 तक बिलासपुर शहर को 5 बड़ी सौगातें, रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, अपोलो अस्पताल का प्रारंभ होना, हाई कोर्ट की स्थापना, बिलासपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ना और एनटीपीसी का कारखाना प्रारंभ होना, उससे बिलासपुर की एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। 2003 में जब मैं दूसरी बार विधायक बना और मंत्री के रूप में मैंने यहाँ कार्य प्रारंभ किया, तो आधारभूत संरचनाओं की जो कमी थी उसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजनाएं बिलासपुर में प्रारंभ की गई। उसमें स्टेट ट्रेनिंग सेंटर स्पोर्ट्स के लिए जो 120 करोड़ रुपए का है, इस बिलासपुर शहर की आवर्धन योजना जो 120 करोड़ रुपए की है, और इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, उद्यान, मनोरंजन के लिए, और 2 यूनिवर्सिटी इस बिलासपुर में आई। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद बिलासपुर यूनिवर्सिटी और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम आ रही है। इन सारी चीज़ों ने बिलासपुर शहर को एक विशिष्ट पहचान दी। चारों तरफ बाईपास रोड का निर्माण, अलग से ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, फ्लाईओवर ब्रिज, ये सारे काम हुए। और 2008 में जब मैं तीसरी बार विधायक बना तो उस समय ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये प्रारंभ हुए, जो आज पूर्णता की तरफ हैं, जो बिलासपुर शहर को एक महानगर के रूप में दिखाता है। इसके साथ ही अब जो भविष्य में बिलासपुर की कल्पनाएं हैं, आने वाला जो बिलासपुर है वो 30 साल की आबादी, बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से इस बिलासपुर शहर को सजाने की, संवारने की आवश्यकता है। उसमें 4 योजनाएं, प्रमुख रूप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आज बिलासपुर का जो कचरा है अगल बगल गिरता है, 10 साल के बाद कचरा ऊपर और बिलासपुर शहर नीचे हो जाएगा। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है, घर घर से कचरा उठाना, और कचरा उठा के उसको खाद के रूप में परिवर्तित करना, जो हम आगामी 1 वर्ष के बाद इसको हम पूर्ण कर देंगे। इसके साथ ही बिलासपुर में जल निकासी, वैसे 10 साल पहले खूब नालियाँ बनी और जल निकासी की समस्या का बहुत से समाधान भी हुआ, लेकिन हर 10 साल में कोई भी शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, टोपोशीट है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए 300 करोड़ रुपए की हमने एक योजना बनाई है, जिससे इस शहर में जल निकासी का पूरा समाधान हो सके। इसके साथ ही आज बढ़ता हुआ शहर है, ट्रैफिक की, यातायात का बहुत दबाव है। आगे चल के घर के सामने, क्योंकि लोगों के पास पार्किंग होती नहीं, घर के सामने गाड़ियाँ रखते हैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग, और इसके साथ ही जो व्यापार विहार रोड से गौरवपथ रोड जाती है, जरा बाटा चौक पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर, और गौरवपथ से जो मंगला जाते हैं वहाँ पर भी चौक पड़ता है और दुर्घटनाएं होती है, उसके ऊपर फ्लाईओवर योजना है। तो यातायात के दृष्टिकोण से भी हमने इस शहर का एक स्वप्न देखा है, जिसको बहुत जल्दी हम साकार करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर के लिए जो जीवनदायिनी बनेगा, एक बिलासपुर को विशिष्ट पहचान देगा। अरपा का विकास, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर के बीच में अरपा नदी है, लेकिन आज अरपा नदी सूखी है। इसमें 12 महीना पानी रहे और इसके पानी से हमारा शहर का वाटर रिचार्ज होगा और 50 साल तक इस शहर में पानी की कमी नहीं होगी। उस अरपा में 14 किलोमीटर इधर और 14 किलोमीटर उधर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे बिलासपुर का यातायात आने वाले 40 साल तक कोई परेशानी नहीं होगी। जो नदी आज, सारे नाले आज नदी में गिरते हैं और एक महामारी की स्थिति कभी भी चेक डैम के कारण आ सकती है, उन नालों को बाहर निकालना इस शहर की सीमा से, और उस वहाँ पर गार्डन और इसका निर्माण करना, जो लगभग 2200 करोड़ की योजना है। ये सारे काम हमने आगामी 5 वर्ष के लिए यहाँ पर सोच के रखे हुए। अगर इस 15 साल के बिलासपुर की विकास यात्रा को देखें तो कस्बे से महानगर के रूप में परिवर्तित हुआ है। आधारभूत संरचनाएं भी हुई, इसके साथ ही मनोरंजन के लिए, चाहे वो ट्रैफिक पार हो, चाहे स्मृति वन हो, खूब उद्यान यहाँ पर बने। अगर स्पोर्ट्स के लिए देखें
तो स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिससे खेल जगत में भी बिलासपुर का नाम हो। अगर एजुकेशन में देखें तो दो यूनिवर्सिटी आई, पब्लिक के लिए कई पब्लिक स्कूल आए जो निजी हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें आज बिलासपुर में दो मॉल हैं, क्योंकि जैसे जैसे शहर में सुविधाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे रोज़गार के अवसर भी डेवलप होते हैं। तो अगर आज देखें बिलासपुर एक कस्बे से महानगर के रूप में इस 15 साल में परिवर्तित हुआ है। आवश्यकता है इस शहर को और व्यवस्थित करने की। जो मैंने 4 योजनाएं बताया वो आगामी 5 वर्ष में हम पूरा करेंगे। और मेरा जो एक सपना है बिलासपुर के बारे में, एक सुंदर, साफ, स्वस्थ बिलासपुर को हम बनाएं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर देखें तो आज देश की पहली सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार, जिसने शहर के जो मलिन बस्तियां हैं उसके लिए शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो देश का पहला एक प्रयोग है, आज देश में होने जा रहा है। आज जगह जगह मितानिन जाती हैं, घर में दवाइयाँ देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस किया हमने, जिससे एक हेल्थ की सुरक्षा आज देश में कहीं नहीं है, यहाँ पर प्रारंभ हुई। इस शहर के सारे पहलुओं को, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इसका बिजनेस का सेंटर हो, इस सारी विषय पे एक एक चिंता करके इस शहर को हमने व्यवस्थित करने का कोशिश किया है। एक बहुत बड़ी योजना सीवरेज जो पूर्णता की तरफ है, हालांकि उसमें 4 साल जो काम चला उसमें थोड़ी जनता को असुविधाएं हुई, लेकिन ये सीवरेज के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र का पैरामीटर इस शहर का बहुत बढ़ेगा। और ये सीवरेज छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्ट होगा। और सीवरेज जहाँ रहता है उस शहर की गिनती एक बहुत अच्छे शहर के रूप में होती है। तो ये सीवरेज भी कंप्लीट होने जा रहा है, उसके लिए असुविधाएं भी होती हैं। और विकास काम जब चलता है तो थोड़ी सी असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि बिलासपुर की जनता ने उन असुविधाओं को, भले उनको तकलीफ़ हुई, सहजता के साथ सहा। और आने वाला जो बिलासपुर है उसके लिए उस तकलीफ़ को भी हंसते हंसते सहा, क्योंकि उनके मन में भी एक सपना है कि हमारे बिलासपुर शहर की एक विशिष्ट पहचान हो, देश में अपना उसका स्थान हो। और उनके जनप्रतिनिधि के नाते जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आइए आने वाला नया बिलासपुर के स्वागत का हम इंतज़ार करें और एक सुंदर बिलासपुर का स्वप्न देखें, जिसको हम सब साकार करेंगे। धन्यवाद। ठीक।